हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग माध माधिका बहुलक यानी 14वां चैप्टर है माध माधिका बहुलक यानी सांख्यिकी की क्लास 10th का हम लोग टेस्ट पेपर पढ़ेंगे 15 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव। इतना आप लोग कर लीजिएगा तो टोटल ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को है, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7 और 9 का बहुलक क्या होगा। हम लोग बहुलक का डेफिनेशन पढ़े हैं, वह चर मान जो सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं। देखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। देखिए 3 एक बार, 4 एक ही बार, देखिए 7 आया है 1 2 3 बार, 2 एक ही बार, 6 एक ही बार, 9 एक ही बार। तो जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही हमारा बहुलक होता है। तो सबसे ज़्यादा बार आया है 3, 7 आया है, तो 7 मेरा आंसर हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। दूसरा भी वही क्वेश्चन है, 8, 8, 2, 6, 5, 7, 8 का बहुलक क्या होगा। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन है, तो सबसे ज़्यादा बार आया है 8 3 बार, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ से प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य का सूत्र। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य का सूत्र क्या होता है, इसको हम आपको सॉल्व करके बताएंगे ये कैसे होता है। चलिए हम लोग n प्राकृत संख्याओं का माध्य का सूत्र पढ़ेंगे। ये 3 नंबर क्वेश्चन है। हम लोग का प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य 1 2 3 4 5 डैश डैश n पदों का माध्य। तो सबसे पहले हम लोग इसका योग का सूत्र जानते हैं। n पदों का योगफल का सूत्र होता है n × n + 1/2 और माध्य का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटा कुल संख्या तक, कुल n पद तक है, n से भाग देंगे तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा n + 1/2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, n + 1/2। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य का सूत्र क्या होगा। तो देखिए 4 नंबर प्रथम सम संख्या का माध्य का सूत्र होता है, माध्य बराबर होता है n + 1। देखो इसमें कितना बोला है, प्रथम 10, तो हमको n का मान दिया है 10, तो इसलिए माध्य हो जाएगा 10 + 1 यानी हो जाएगा 11। चलिए अगला, प्रथम 12 विषम संख्याओं का माध्य बताइए। तो 5 नंबर और प्रथम 12 विषम संख्या का माध्य का सूत्र होता है n। तो कितना 12 पद तक है, तो 12 पद n बराबर 12, इसलिए माध्य बराबर हो जाएगा कितना 12, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग पढ़े हैं माध्य बराबर सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों का कुल संख्या। माध्य दिया हुआ है, हमको 6 नंबर बनाना है। माध्य दिया है 6, यहाँ देखिए माध्य दिया है 6, तो 6 लिखेंगे। आंकड़ा है कितना, आंकड़ों का योग निकालेंगे 3 + 4 + 5 + 17 प्लस x भी है तो x को जोड़ेंगे बट्टा कितना संख्या है 1 2 3 4 5 बट्टा में 5। अब इसको जोड़ लीजिए 6/1, इसको जोड़िएगा 4 3 7 7 5 12, अब 12 और 17, 12 17 29, तो ये हो जाएगा 29 + x बट्टा 5। यहाँ से आप मान निकालिएगा LCM कर लेते हैं। तो x का मान निकालेंगे तो LCM करेंगे तो हो जाएगा 29 + x, ये देखिए 5 से 6 में गुना होगा 30, x बराबर हो जाएगा 29 + x। यहाँ देखिए x का मान निकालिएगा, इसको LCM करेंगे तो हो जाएगा 29 + x, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 30। x का मान निकालिएगा, प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी हमारा x का मान आएगा 1, यानी हमारा x का मान हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर
ए। चलिए हम लोग देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर कह रहा है संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाती है। तो आप याद रखिएगा संचयी बारंबारता का वक्र त्वरण कहलाता है। त्वरण ये हमेशा याद रखिएगा। संचयी बारंबारता का जो हम लोग ग्राफ खींचते हैं उसको कहते हैं त्वरण। अब देखिए कह रहा है 8 नंबर चर मान 5, 3, 8, 2, 4 की माध्यिका कौन है। तो आप याद रखिएगा इसका माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग माध्यिका का सूत्र होता है किसी चर मान को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर, तो सजा दीजिए, जो बीच में मान आता है वही हमारा माध्यिका होता है। तो इसको सजा दीजिए। पहले आएगा 2, फिर 3, 4, 5 और 8। इसमें बीच में कौन है 4। तो माध्यिका बराबर हमारा क्या हो जाएगा 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का मान 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए सबसे पहले हम लोग विषम संख्या निकालेंगे। पहली विषम संख्या इसको मान लेते हैं x। दूसरी विषम संख्या तो हो जाएगा x+2। तीसरी विषम संख्या x+4। चौथी विषम संख्या ये हो जाएगा x+5, x+6। ये विषम संख्या सम संख्या निकालते हैं तो 2 जोड़ते हैं, ये हमको मिल जाएगा विषम संख्या। अब उसके बाद से देख लीजिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इसका माध्य निकालेंगे। तो माध्य बराबर होता है आंकड़ों का कुल योग बटा आंकड़ों का कुल संख्या। तो आंकड़ा यही है x+2, x+4, x+6 अब बट्टा में कितने हैं 4। तो 4 लिखेंगे। माध्य दिया हुआ है 6 रखेंगे। 6/1 कुछ नहीं है तो जोड़ेंगे x 4x 2 4 6 6 12 बट्टा 4 LCM करेंगे। यही हो जाएगा 4x + 12। इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 24। 6 चौका 24। 4x बराबर 24 प्लस में उधर जाएगा माइनस में 12 हो जाएगा माइनस में 12। x का मान निकालिएगा तो ये हो जाएगा 12। x बराबर हो जाएगा 12/4। 4 3 12 मतलब x का मान आ गया 3। यही हमारा आंसर हो गया। आंसर नहीं हुआ। अब हमसे पूछा सबसे बड़ी विषम संख्या। तो देखो सबसे बड़ी विषम संख्या है कौन। सबसे बड़ी विषम संख्या है x+6। तो x का मान है 3। तो यहाँ रखेंगे 3 + 6 कितना हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर है बी, यही सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर यदि किसी बारंबारता का माध्य 8.9 माध्यिका 9 तो बहुलक बराबर क्या होगा। तो आप याद कीजिए एक सूत्र होता है बहुलक जो होता है माध्यिका का तिगुना और माध्यक का दुगुना और माध्यक के दुगुना के अंतर के बराबर होता है। तो बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। माध्यिका का मान दिया हुआ है 9 तो 3 गुने 9 माइनस माध्य का मान दिया हुआ है 8.9। तो लिखेंगे 8.9। इसको गुना कीजिएगा 27। इसको गुना कीजिए 9 दूना 18 8 दूना 16 17। इसको घटा दीजिए 27 में से ये आपका घटेगा आएगा यहाँ से 0 घटेगा 2। ये देखिए 9 ये हो जाएगा 16। 16 में से 7 घटेगा ये बचेगा 9। 9.2 बहुलक हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसके जस्ट नीचे हम लोग देखेंगे परिसर 11 नंबर। तो परिसर का सूत्र होता है देखिए यहाँ पर 12 17 18 11 नंबर क्वेश्चन है। 12 17 81 26 38 42 57 62 का परिसर क्या होगा। तो परिसर बराबर सूत्र होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। परिसर बराबर उच्च मान माइनस निम्न मान। तो निम्न मान तो इसमें उच्च मान कितना है, तो सबसे ज़्यादा मान है 81, सबसे छोटा मान है 17, सबसे छोटा मान है 12। तो 81 में से आप घटा लीजिए 12, हटाएंगे आ जाएगा 69। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में कितना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए
हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। 12 नंबर कर रहे हैं 13 और 17 का माध्य क्या होगा। सबसे आसान क्वेश्चन है। 13 नंबर 12 नंबर 13 और 17 का माध्य, तो माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग, ये दो ही हैं। तो 13 + 17 आंकड़ा कितना है 2, तो इसको जोड़िएगा हो जाएगा 30, 30/2 यानी हो जाएगा 15। इसका माध्य हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं उसके बाद वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह का वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र होता है निम्न सीमा वर्ग के निम्न मान और उच्च मान के आधे को हम लोग कहते हैं वर्ग चिन्ह। L + U/2। देखिए L का मान है 15, U का मान है 25, तो ये हो जाएगा 15 + 25/2, ये हो जाएगा 40। 40/2 कीजिएगा आएगा 20, यानी हमारा वर्ग चिन्ह हो जाएगा कितना 20, ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए माध्यक का 3 गुना और 14 नंबर क्वेश्चन, माध्यक का 3 गुना और माध्य के 2 गुना के अंतर को क्या कहते हैं। तो माध्यक के 3 गुना तथा माध्य के 2 गुना के अंतर को हम लोग कहते हैं बहुलक। बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 गुने माध्य का - 2 गुने माध्य। तो यह हो जाएगा आपका 14 का आंसर नंबर बी, बहुलक। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। इसका माध्य दिया हुआ 18 और x का मान निकालना है। कमेंट बॉक्स में आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। जो अगर चैनल आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।